नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो एक बार राजस्थान डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इतिहास, कह सकते हो राजस्थान के ऐसे सूरमा का, ऐसे वीर राजा का जिसके नाम को सुनकर लोगों के रोम खड़े हो जाते हैं। जी हां साथियों, मेरे पीछे आपको एक भव्य तस्वीर दिख रही होगी और यहां पर ये शानदार और जलजलेदार जो तस्वीर है साथियों, ये है जाटों के प्लेटो कहे जाने वाले महाराज सूरजमल, जो कि भरतपुर प्रेसिडेंसी या कह सकते हो भरतपुर रियासत के राजा रहे साथियों। आज बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज ही के दिन, या कह सकते हो साथियों, आज ही के दिन 1761 में सूरजमल ने अकबर से, यानी कह सकते हो कि मुगलों से, अकबर से तो नहीं, मुगलों से आगरा फतेह कर लिया था, आगरा जीत लिया था। बड़ी बात है साथियों, आगरा जीतने के बाद आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था और इसीलिए आज जाटों द्वारा या हम सब द्वारा मनाया जाता है आगरा का फतेह दिवस। साथियों, आज ही के दिन विजय हुआ था आगरा, तो इतनी बड़ी कह सकते हो कि इतनी बड़ी हार मुगलों की होना अपने आप में विषमता दिखाती है, अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल दिखाती है। ये वही सूरजमल है साथियों जिन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा, उसमें सहयोग भी किया सदाशिवराव भाऊजी का। हम सब जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1761 में हुआ था, जिसे अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच माना जाता है, लेकिन मराठा शक्ति के साथ साथ हमारे राजा सूरजमल ने भी साथ दिया। लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी सलाहें दी थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अहमद शाह अब्दावली की सेना बहुत ज्यादा थी, उसके पास हथियार बहुत आधुनिक थे। तो ये जानते थे कि अगर बिना सेना के और बिना रणनीति के अगर लड़ने जाओगे तो निश्चित हार मिलेगी। लेकिन मराठा नहीं माने, मराठा अपने जोश में, अपने आदर्श भाव में चले गए कि नहीं, हम मराठा हैं, हम जीत के रहेंगे। और अंतगत हुआ यही कि मराठाओं की हार हुई साथियों, और इसी हार के साथ हम 200 साल और अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो नींव कमजोर होना अपने आप में होती है। अगर अपने साथी का कहना नहीं मानोगे साथियों, ये वही सूरजमल है जिन्होंने गोकुला जाट को, जिसकी हत्या मुगलों ने करवाकर आगरा किले के बाहर टुकड़े फेंकवा दिए थे। सोचिए, वो टीस, जाट बड़ी टीस रखते हैं, याद रखना जीवन में, टीस मान गए भयंकर वाली। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए लेकिन आगरा पर कब्जा करके रहेंगे, भले ही मुगल सेना दिल्ली में रहे, मुगल का पंचम रहे, लेकिन आगरा पर कब्जा किया साथियों। इसीलिए आज की यह बात महत्वपूर्ण है। मैं बात करता हूं, इनके बहुत दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कहा जाता है कि आगरा विजय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें से पहला तथ्य यह है कि आगरा विजय की लड़ाई अधिकतर सैनिक जाट थी, यानी सीधी बात है सूरजमल थे। तो सूरजमल की विशाल सेना के साथ 3 मई 1761 को आगरा की ओर बढ़े। 15 दिन बाद यानी 12 जून 1761 को आगरा का लाल किला महाराजा सूरजमल के कब्जे में आ गया था साथियों। यह अपने आप में गौरवपूर्ण बात होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब, अब जाट तो थे ही सारे के सारे, उन्होंने कहा कि यह ताजमहल अकबर मुगलों का द्वारा बनाया हुआ है, शाहजहां द्वारा बनाया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। सारे के सारे जाट सैनिक इकट्ठे हो गए कि बोला ताजमहल को आग लगा देते हैं। लेकिन सूरजमल ने रोक दिया कि नहीं, यह कोई बस आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, यह तो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव इमारत है, इसको नष्ट करके हम नष्ट नहीं कर सकते, किसी निर्जीव हत्या नहीं कर सकते, किसी निर्जीव की चीज को तोड़ नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। और इसीलिए वो ताजमहल आप जिसे देखने जाते हो, ये उस समय जब इनके कब्जे में आगरा था, ये इन्होंने ही बचाया उसे एक तरह से। तो ये थे हमारे सूरजमल जी। मैं बात करूं इनकी, तो इनका जन्म साथियों कब हुआ, तो ध्यान रखना 13 फरवरी 1707 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था बदन सिंह, जो कि ये दत्तक पुत्र माने जाते हैं। और भरतपुर प्रेसिडेंसी यानी भरतपुर राज्य भी ऐसा नहीं है, वहां का एक बहुत महत्वपूर्ण किला है साथियों, जिसे हम लोहगढ़ का किला कहते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो एक किला आपको और दिखेगा, ये डींग किला कहलाता है, क्योंकि इनमें डींग में ही इनका राजतिलक हुआ था सूरजमल जी का, तो ये डींग का किला है। ऐसे ही ये जल महल के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ऐसे ही इनका एक और किला भरतपुर में, जिसे लोहगढ़ का किला कहा जाता है। और लोहगढ़ का मतलब ही होता है लोहे का गढ़, लोहे का किला। इतना मजबूत किला था साथियों, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने उस किले पर आक्रमण किया, लेकिन रत्ती भर उसको फर्क नहीं पड़ा, इतना मजबूत और प्रशस्त किला माना जाता है साथियों। और यही कारण रहा है कि भरतपुर पर किसी भी आक्रांता ने आज तक, या कह सकते हो कभी, अधिकार ही नहीं कर पाया। तो यह था वो इतिहास साथियों जो आपको जानना था, आपको बताना था कि किस प्रकार से सूरजमल ने अपने समय में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए, जाटों का परचम लहराते हुए आगरा पर फतेह की, मुगल शासकों से आगरा को छुड़ाया। और ऐसा हुआ 681 साल बाद आगरा फिर से
हिंदू शासकों के कब्जे में आया साथियों। तो ऐसी ही मजेदार और ऐतिहासिक चीजें जानने के लिए हमारे राजस्थान डायरी से जुड़िएगा। ये वीडियोस में अब आपके लिए हमेशा लेकर आऊंगा, समय समय पर लेते आता रहूंगा और आपको बताऊंगा राजस्थान के उन राजाओं का इतिहास, राजस्थान के उन स्थानों का इतिहास जिनमें हमारा अतीत छुपा हुआ है। तो साथियों बिल्कुल हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा और हां, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू साथियों।